पूर्व हनुमान नगर में पोयसर नदी पर बने त्रिमूर्ति का यह जो पुल है काफ़ी पुराना हो चुका है। इसकी हालत काफ़ी जर्जर है, दयनीय है। इसकी मरम्मत अथवा नए पुल के निर्माण की यहाँ अत्यंत ज़रूरत है। लेकिन स्थानीय भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर जी का कहना है कि महानगर पालिका ने इस पुल का जो टेंडर मंजूर हुआ था उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण अभी यहाँ पुल नहीं बन पा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इतने जर्जर पुल का यहाँ पर मरम्मत पुनर्निर्माण की आवश्यकता है तो महानगर पालिका के अधिकारी इसे मंजूर क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके लिए जवाबदार कौन होगा। मुंबई महानगर पालिका में पिछले 4 सालों से चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब सत्तासीन दल के विधायक की बात मनपा के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की वह क्या सुनेंगे, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। देखो, उत्तर मुंबई के लगभग 7-8 इस प्रकार के फुटओवर ब्रिज जो छोटे ब्रिज करके माने जाते हैं, उसका टेंडर महानगर पालिका ने निकाला था मेरे प्रयास के बाद। लेकिन कुछ कारणवश, जो कारण मेरे समझ में नहीं आ रहे, बार बार ये फाइल ऊपर नीचे हो रही है। और मुझे जो अभी खबर मिली है उसके अनुसार वापस म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ये फाइल को रिजेक्ट किया है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि उनको ये वीडियो भेजिए, आप ट्वीट कीजिए। यही अवस्था पोयसर में है। लेकिन मैं 1 बरस से इतने छोटे ब्रिज के काम के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर को बताना चाहता हूँ कि इसको तुरंत वो मान्यता दे, अन्यथा हमको इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दुर्घटना भी होने का चांस जिस तरह से माहौल लग रहा है, ये क्यों रुकावटें आ रही है? ये आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर को ही पूछना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको ये कहा, गत 6 महीने से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। टेंडर निकल गया, टेंडर के बाद फाइल आगे घूम रही है, पीछे घूम रही है, ऊपर घूम रही है, नीचे घूम रही है। सवाल ये एक ब्रिज का नहीं है। उत्तर मुंबई के ऐसे छोटे फुटओवर ब्रिज 6-7 फुटओवर ब्रिज है, लेकिन मुझे कारण पता नहीं है कि इतने छोटे काम के लिए भी इतनी परेशानी महानगर पालिका अधिकारियों को क्या हो रही है। और इसके लिए मैं आज आपके माध्यम से भी उनको प्रार्थना करता हूँ, जल्द से जल्द ये फाइल को मान्यता दे और ये ब्रिज का काम चालू करने का निर्देश उन्होंने देना चाहिए। ये मेरी मांग है, नहीं तो इसके खिलाफ हमको और बड़े स्तर पर आवाज उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राजपति यादव ने हनुमान नगर के त्रिमूर्ति फुटओवर ब्रिज को लेकर के मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों सहित स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब सत्तासीन पार्टी के विधायक की बात महानगर पालिका के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो वह आम जनता की बात क्या सुनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उस ब्रिज की हिस्ट्री बताता हूँ। तो वो ब्रिज पहले बहुत नीचे था, जब 2007 में डॉक्टर जनता यादव चुन के आई। त्रिमूर्ति फुटओवर ब्रिज और पाल स्कूल फुटओवर ब्रिज पहले मार्च में 10 मार्च को चार्ज ली है। और सबसे पहला काम अगर कुछ तो हुआ है तो उस ब्रिज को तोड़ के ऊंचा करने का काम किया गया। और उस समय नए नगर सेवक थे और तब भी हमने उसको बनाया था। और ये 2007 का बना हुआ ब्रिज है, दोनों पाल स्कूल का और त्रिमूर्ति का। 2007 के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब 2017 में मैं चुन के आया, 2018 में उसका प्रपोजल डाला था कि इसको रिपेयरिंग किया जाए और इसको बाद में टेंडर प्रोसेस में करके इसको तोड़ के फिर से बनाया जाए। तो उसको बनाना था और उसमें एक कंडीशन था कि जो सुरक्षा दीवार की भूमि पूजन में कार्यकाल में हुआ है उसके अंदर उस फुटओवर ब्रिज को उस कॉन्ट्रैक्टर की बनाने की जवाबदारी थी। जो दीवार सुरक्षा दीवार बनाया उसमें कंडीशन है कि उस दोनों ब्रिज को बनाने की जवाबदारी जो सुरक्षा दीवार बना रहा है उस कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से 2019 के बाद मैं नगर सेवक नहीं रहा और उसको वैसे ही छोड़ा गया। उस तरीके से उसी कंडीशन, आज कंडीशन देख सकते हो, उसका हमने 4 महीना पहले लेटर दिया, एएमसी के पास फाइल गई है। जो घूम रहे थे नगर सेवक बन के या कुछ बन के, ये कारपोरेशन का काम है।
कारपोरेशन का काम है महानगर पालिका को देखना चाहिए, तो उस ब्रिज को क्यों नहीं लिया, उस कॉन्ट्रैक्टर से क्यों नहीं काम करवाया गया? जो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी अपॉइंट था कि सुरक्षा दीवार बनाएगा, हनुमान नगर में उसने करीब 40% सुरक्षा दीवार बनाई गई है। उस सुरक्षा दीवार बनाने के अंतर्गत उस ब्रिज को भी बनाना था। दुर्भाग्य इस बात का है कि हनुमान नगर को दुर्लक्ष्य किया गया और फिर से उसका प्रोसेस हमने लेटर डाला है, लेटर एएमसी के पास अप्रूवल के लिए गया है और उसका हम फॉलो अप करके जिस तरीके से 2007 में बनवाए थे उसी तरीके से इस बार भी उस ब्रिज को बनवा के देंगे। महानगर पालिका में चुनाव नहीं हो रहे हैं कारपोरेशन के, तो क्या इसका नतीजा है कि बीएमसी के अंकुश नहीं है, बीएमसी के अधिकारी काम काज ठीक से नहीं कर रहे हैं? एकदम सही है। 2022 में चुनाव होना चाहिए था, चौथा साल चल रहा है, महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा, अधिकारी अपने मनमानी है, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो आज भी नगर सेवक अपने आप को लिखते फर्जी, जबकि कार्यकाल खत्म हो गया 2022 में और बोर्ड लगाते, उनसे पूछना चाहिए भैया आप लिखते कैसे हो, तो उन पे FIR होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ उन पर FIR होना चाहिए कि फिर लोग लिखते नगर सेवक है ही नहीं कोई, और उनकी जवाबदारी होती है करने के लिए। राष्ट्रपति जी, इस समय सरकार के अंडर में महानगर पालिका कारपोरेशन का कामकाज चल रहा है, देख रहे हैं। जब विधायक की बात एएमसी बीएमसी नहीं सुन रहे वरिष्ठ अधिकारी, तो फिर आम जनता की क्या सुनेंगे आप? ये 3 इंजन सरकार का रिजल्ट है। MP उनका, MLA उनका, केंद्र में सरकार उनका, राज्य में सरकार उनका, महानगर पालिका, 3 इंजन हो गया। अब 3 इंजन के सरकार में इतना बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? विधायक की सुनी नहीं जा, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। वहाँ पालक मंत्री आपका बैठा हुआ है, बीजेपी के पालक मंत्री है, नहीं सुनते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा?